मूवी का आगाज दो नेबरिंग किंगडम से होता है। एक किंगडम ह्यूमन का है जिसे एक लालची किंग हेनरी रूल करता है, जबकि दूसरा किंगडम मोर्स का है जिसमें मैजिकल क्रीचर्स रहते हैं। मोर्स में एक ट्री पर एक छोटी उम्र की फेरी मैलिफिसेंट रहती है और उसकी वहाँ के हर क्रीचर से दोस्ती होती है। और एक दिन वहाँ ह्यूमन किंगडम से एक बच्चा आता है और रिवर ऑफ ज्यूल से एक जूल चोरी करता है। मैलिफिसेंट को पिक्सीज, नॉटग्रास, हैजलेट एंड फ्लिटर से किसी ह्यूमन के आने का पता चलता है, तो वो उससे मिलने जाती है। फिर मैलिफिसेंट उससे जूल लेकर रिवर में फेंक देती है और उसे अपने साथ ह्यूमन किंगडम की तरफ ले जाती है। और रास्ते में वो बच्चा बताता है कि उसका एम है कि वो एक दिन कैसल में जाए, लेकिन अभी तो वो ऑर्फन होने की वजह से बॉन्ड में रहता है। और जब वो दोनों अलग होने लगते हैं तो वो बच्चा अपना नाम स्टेफन बताकर अपना हाथ आगे करता है और मैलिफिसेंट हाथ मिलाते ही दर्द में पीछे होती है और स्टेफन के पूछने पर बताती है कि उसने आयरन की रिंग पहनी है और फेरीज आयरन से हर्ट होती है। और इस पर वो अपनी रिंग दूर फेंक देता है और जाते हुए दोबारा आने का प्रॉमिस करता है। मैलिफिसेंट स्टेफन के गरीब होते हुए भी रिंग फेंक देने के एक्ट से बहुत इम्प्रेस होती है और सारा टाइम उसके बारे में ही सोचती रहती है। कुछ हफ्ते बाद स्टेफन मैलिफिसेंट से मिलने दोबारा वहां आता है और फिर वो बार बार आता रहता है और वक्त के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। और मैलिफिसेंट के 16th बर्थडे पर स्टेफन उसे ट्रू लव किस देता है और उसके बाद वो काफ़ी अरसे पैसे कमाने और अपने एम्बिशंस को पूरा करने की वजह से मोर्स नहीं आता, जबकि मैलिफिसेंट बड़ी होकर पावरफुल फेरी बन के मोर्स की हिफाजत करती है। और इसी तरह एक दिन लालची किंग हेनरी मोर्स में पावरफुल क्रीचर्स का सुनकर उस पर कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी को मोर्स लेके आता है और फिर मैलिफिसेंट आर्मी को दूर से देखकर उनके सामने पहुंचती है और उन्हें वापस जाने का कहती है, जिसपे हेनरी मैलिफिसेंट का मजाक उड़ाते हुए अपनी आर्मी को उस पर अटैक करने का कहता है। तो मैलिफिसेंट ट्री ब्रांचेस यानी कि शाखाओं से बनी क्रीचर्स को बुला लेती है। फिर वो आर्मी से लड़ने लगते हैं और मैलिफिसेंट हेनरी के पास जाती है, लेकिन वो मैलिफिसेंट को आयरन लगा के जख्मी कर अपनी आर्मी के साथ कैसल वापस भाग जाता है। कैसल में बीमार हेनरी बिस्तर पर पड़ जाता है और ऐलान करता है कि जो उसका बदला लेकर मैलिफिसेंट को मार देगा वो अगला फ्यूचर किंग एंड उसकी बेटी का हस्बैंड होने का हकदार होगा। किंग का ख्याल रखता हुआ बड़ा हुआ स्टेफन भी ये बात सुन लेता है। फिर स्टेफन मैलिफिसेंट से मिलने जाता है और दोनों गुजरे वक्त की बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में स्टेफन मैलिफिसेंट को पानी देता है, जिसे पीकर मैलिफिसेंट बेहोश होकर सो जाती है और उसके सोने का यकीन करके स्टेफन उसे खंजर से मारने लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर वो मैलिफिसेंट के विंग्स देख के कुछ सोचता है और अपनी आयरन चेन्स निकालता है। अगले सीन में हम सुबह होने पर देखते हैं कि मैलिफिसेंट दर्द में उठती है और देखती है कि उसके विंग्स ही नहीं है। वो दर्द में चिल्लाती रहती है, लेकिन वहीं छुपा हुआ स्टेफन उसकी चीखें सुनने के बावजूद भी उसके विंग्स लेकर कैसल चला जाता है। वो किंग के सामने विंग्स पेश करके मैलिफिसेंट को मारने का दावा करता है, जिसपे किंग उससे बहुत खुश होता है। और उधर उठती गिरती मैलिफिसेंट अपने विंग्स ना होने पर अब चलने पर मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि एक फेरी के लिए उसके विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैलिफिसेंट स्टेफन के धोखे और विंग्स के ना होने पर अभी तक गम में है और एक दिन चलते हुए उसे एक ह्यूमन को एक कौवे का शिकार करते देखती है। तो मैलिफिसेंट उस क्रो को अपने मैजिक से इंसान में बदल देती है और ऐसा होता देखकर इंसान भाग जाता है। वो क्रो अपना नाम डेविल बताता है और मैलिफिसेंट की जान बचाने की वजह से उसका सर्वेंट बन जाता है। फिर मैलिफिसेंट उसे ह्यूमन किंगडम में खबर लेने भेजती है, तो वो वापस आकर बताता है कि स्टेफन किंग की बेटी से शादी करके किंग बन चुका है। और इस बेट्रेल पर मैलिफिसेंट अपने होशो आवाज खो बैठती है और पूरे मोर्स को डार्क किंगडम में बदलकर सब क्रीचर्स पर रूल करने लगती है। और फिर कुछ वक्त गुजरता है कि एक दिन डेविल मैलिफिसेंट को आके बताता है कि स्टेफन की बेटी पैदा हुई है और जिसकी सेलिब्रेशन रखी गई है। सेलिब्रेशन में किंग स्टेफन अपनी क्वीन के साथ थ्रोन पर बैठा होता है कि वही 3 पिक्सीज आती है और स्टेफन की इजाजत से उसकी बेटी अरोरा को ब्लेसिंग्स देने लगती हैं कि वो खूबसूरत हो, सबको पसंद आए और हमेशा खुश रहे। पिक्सीज उसको ब्लेसिंग दे ही रही होती है कि वहाँ पर मैलिफिसेंट आ जाती है और सबके मना करने के बावजूद भी अरोरा को कर्स कर देती है कि पिक्सीज के कहने के मुताबिक अरोरा खूबसूरत हो, सबको पसंद आने वाली खुश लड़की हो, लेकिन उसके 16th बर्थडे पर वो अपनी उंगली स्पिनिंग व्हील स्पिंडल यानी चरखी की सुई पर जख्मी करे और एक ऐसी नींद सो जाए कि वो कभी ना उठ सके। और ये कर्ज सुनते ही स्टेफन अपने घुटनों पर बैठ जाता है
और उसे अपना कर्ज वापस लेने को कहता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाती है और कर्ज में एक एडिशन करती है कि अरोरा उठ तो जाएगी लेकिन सिर्फ ट्रू लव किस से। और ये बात स्टेफन और मेलेफिसेंट दोनों को पता है कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेलेफिसेंट वहां से वापस मॉर्स आ जाती है और उसके पीछे किंग स्टेफन कैसल के सारे स्पिनिंग व्हील्स को कैसल के डंजन में डलवा देता है और अपने किंगडम के सारे सोल्जर्स को मेलेफिसेंट को मारने भेजता है। लेकिन मेलेफिसेंट मॉर्स के सारे गेट्स को ट्री ब्रांचेस से ढक देती है ताकि कभी भी कोई इंसान वहां ना आ सके। जबकि अरोरा को सेफ रखने के लिए स्टेफन उसे पिक्सीज के साथ उसके 16th बर्थडे तक छुपाए रखने का कहकर फॉरेस्ट के एक कॉटेज में भेज देता है। पिक्सीज अरोरा के लिए ह्यूमन फॉर्म में तो आ जाती हैं, लेकिन उन्हें उसका ख्याल रखने का कुछ भी पता नहीं होता। फिर डीएवल कॉटेज ढूंढकर मेलेफिसेंट को वहां पर ले जाता है और मेलेफिसेंट को अरोरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सेंट फॉरेस्ट से आती अरोरा की भूख की आवाज से भी चिढ़ती होती है। फिर डीएवल ही उसकी भूख पूरी कर उसे सुला के आता है। मेलेफिसेंट और डीएवल उसके बचपन से बड़े होने तक उस पर नजर रखते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। और इसी दौरान बचपन में अरोरा एक बार मेलेफिसेंट से मिलती भी है और दूसरी तरफ स्टेफन पैरानॉइड हुए मेलेफिसेंट के केज विंग से बातें करता रहता है और अपनी आर्मी को बार बार मेलेफिसेंट की बनाई वॉल गिराने के लिए भेजता रहता है। और इन्हीं सब में वो अपनी बीवी यानी क्वीन को भूल जाता है और इसी वजह से वो मर जाती है। वक्त का चरखा चलता रहता है और अरोरा मेलेफिसेंट के आगे देखते ही देखते बड़ी हो जाती है। अरोरा मॉर्स के बारे में बहुत क्यूरियस हुई मेलेफिसेंट की बनी वॉल के पास खड़ी होती है। जब मेलेफिसेंट वहां पर आ जाती है तो वो अरोरा को बेहोश करके सोल्जर से लड़ती हुई उन्हें वापस भेज देती है और फिर अरोरा को अपने साथ मॉर्स के अंदर ले जाती है। अरोरा जब जागती है तो वो मेलेफिसेंट को बताती है कि उसे पता है कि मेलेफिसेंट ही उसकी गॉड मदर है, क्योंकि वो बचपन से ही उसका लुक आफ्टर कर रही है। और उसके ही बाद अरोरा मॉर्स में अक्सर दिखाई जाती है और उसकी भी मॉर्स के सारे क्रीचर से दोस्ती हो जाती है और उसका ध्यान रखते रखते मेलेफिसेंट अरोरा की केयर करने लग जाती है। अरोरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई वो उस पर अपना किया कर्ज वापस लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती है। जैसे जैसे अरोरा का बर्थडे करीब आता है तो दोनों किंगडम्स में बेचैनी बढ़ती जाती है। स्टेफन को मेलेफिसेंट के नाइटमेयर्स आते हैं और वो रातों को भी लेबर से आयरन बनवाता रहता है। जबकि मेलेफिसेंट अरोरा के 16th बर्थडे के एक दिन पहले सैड होती हुई दुनिया के इविल ट्रुथ के बारे में उसे समझाती है, तो अरोरा मेलेफिसेंट को अपने 16th बर्थडे के बाद मॉर्स में रहने की ही ख्वाहिश जाहिर करती है और ये डिसीजन पिक्सीज यानी अपनी आंटीज को बताने के लिए अरोरा घर की तरफ निकल जाती है। और उधर ही एक राह भटके हुए प्रिंस फिलिप अरोरा से मिलते हैं और उन दोनों को दूर से ही देखते हुए डीएवल मेलेफिसेंट को होप देता है कि फिलिप अरोरा को ट्रू लव किस करके इस कर्ज को तोड़ सकता है। और इस पर मेलेफिसेंट कहती है कि ये कर्ज उसने अरोरा को इसलिए ही तो दिया था क्योंकि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर सीन अरोरा पर शिफ्ट होता है और अरोरा पिक्सीज को अपने जाने का बताती है और उधर पिक्सीज अरोरा को सारी स्टोरी बताती है। फिर उधर अरोरा मेलेफिसेंट से मिलकर अपने कर्ज का पूछती है और मेलेफिसेंट से नाराज होते हुए कोई भी बात सुने बगैर कैसल की तरफ निकल जाती है, जबकि मेलेफिसेंट डीएवल को फिलिप को लाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में अरोरा कैसल जाके स्टेफन से मिलती है। फिर स्टेफन अरोरा से पहले ही आ जाने पर बहुत गुस्सा करता है और उसे सेफ रखने के लिए उसको रूम में बंद कर देता है और खुद वो मेलेफिसेंट को पकड़ने की प्लानिंग करने लग जाता है। फिर अरोरा अपने रूम में बंद डोर पर नॉक करती है और जैसे ही मेड डोर ओपन करती है तो अरोरा आवाज़ों को फॉलो करते हुए कैसल के डंजन्स में पहुंच जाती है, जहां वो मैजिक से बने स्पिनिंग व्हील पर अपनी उंगली रखते ही कर्ज के मुताबिक सो जाती है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हॉर्स बने डीएवल पर सवार मेलेफिसेंट को कर्ज पूरा होने का पता चल जाता है। जब मेलेफिसेंट फिलिप को कैसल ले जा रही होती है वो कैसल पहुंचती है और डीएवल आयरन ट्रैप्स देखकर अंदर जाने से मना करता है, लेकिन मेलेफिसेंट ट्रैप्स पार करती फिलिप को लिए अंदर अरोरा के पास आ जाती है। फिर अरोरा के रूम में मौजूद पिक्सीज फिलिप को अरोरा को ट्रू लव किस करने का कहते हैं। फिर फिलिप उनकी बात मानते हुए किस करता है, लेकिन अरोरा जागती नहीं है। पिक्सीज फिलिप को बाहर लेके जाती है। फिर मेलेफिसेंट आंखों में आंसू लिए अरोरा से माफ़ी मांगती उसके फोरहेड पर किस करती है। और इधर आता है इस स्टोरी में एक ट्विस्ट और हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट की ट्रू मदरली लव की वजह से अरोरा जाग जाती है। फिर वो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, जबकि कैसल के दूसरी तरफ स्टेफन को मेलेफिसेंट के कैसल के अंदर होने का बताया जाता है। मेलेफिसेंट अरोरा को मॉर्स ले जाने के लिए कैसल के हॉल तक पहुंचती ही है कि उस पर आयरन चांस फेंक
बनाते हुए अरोरा को मॉर्स और ह्यूमन किंगडम की यूनिफाइड क्वीन बना देती है। दोस्तों, इस मूवी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये भी हो सकता है कि ट्रू लव लाजमी नहीं कि एक लड़का और एक लड़की का ही हो, बल्कि ट्रू लव पेरेंट्स, फ्रेंड्स वगैरह सबका ही हो सकता है। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।